ये भी एक नैरेटिव है कि आपने एचपी की एक अच्छी जॉब को छोड़ा आपने और आप आए यहाँ पे। शुरुआती दिन आपके बहुत तपस्या के रहे होंगे, अब तो आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं। तो आपने ठीक कहा कि आज नीम के पेड़ पे भी आम लगते हैं। आपने कुछ ऐसा कहावत बहुत सुंदर सुनाया। तो ये खैर नीम का पेड़ तो नहीं है आपका, तो खैर आम का बहुत सुंदर पेड़ है। तो आपकी शुरुआत के दिन जो तपस्या के रहे, आपका जो जीवन है, एक तो आपका पब्लिक लाइफ, एक आपका पर्सनल लाइफ। आप अगर इफ़ यू डोंट माइंड, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे? कैसा आपका समय रहता है, क्या करते हैं, सीखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, अपने आप को कैसे बिल्ड किया है आपने, आपके जीवन का दिनचर्या जिससे हम सब भी कुछ सीख सकें, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरी दिनचर्या में, मेरी लाइफ में रोज जो होता है, व्हाट टाइम डू यू वेक अप? आई वेक अप बिटवीन 3 and 5 o'clock, 3 and 5 डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम आई गो टू बेड। कई बार तो बहुत देरी से सोते हैं तो फिर थोड़ी देर हो जाती है, 5 बजे के करीब हो जाता है। यूजुअली 3 और 5 के बीच में जग जाते हैं। और मैंने पिछले 26 सालों में मेरी स्पिरिचुअल साधना जो है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक बल्ब होता है, वो बल्ब अपने आप में तो बस एक ग्लास है, एक टंगस्टन फिलामेंट है, लेकिन जब उसका एक कनेक्शन जुड़ जाता है किसी पावर सोर्स से, तो वो खुद में भी वो ग्लो करने लगता है, फिर उससे दूसरों को भी ग्लो फैलाने लगता है। तो मुझे एक बहुत विश्वास है कि इंसान की जो कैपेसिटी है किसी को खुद को हेल्प करने की और दूसरों को हेल्प करने की बहुत सीमित है। लेकिन जब हम अपने आप को एक ऐसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिससे हमको वो एनर्जी, वो इंस्पिरेशन, वो ज्ञान, वो शक्ति, वो प्रेरणा मिले, तो वो जो शक्ति है वो मेरे हिसाब से, जैसे कहते हैं ना, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। जब कोई उसको आजमाए तब वो समझ पाए कि इसमें कितनी शक्ति। 26 साल हो गए हैं। 26 साल में बहुत कम ऐसे अवसर होंगे जब मेरा जो 1.5 घंटे का जो मेरा स्पिरिचुअल साधना का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जो समय है, वो 7 बजे के बाद, तो ऐसे बहुत फिरले ऐसे प्रसंग होंगे 26 साल में। सुबह 7 बजे के बाद? सुबह 7 बजे के बाद, उससे पहले ही सब कुछ हो गया होता है मेरा। तो मैं जब फ्लाइट्स भी लेता था पहले। तो आप ये कह रहे हैं कि, मैं बीच में रोकता हूँ, जी, आप एक बल्ब है और आप कह रहे हैं कि मैं पावर हाउस से अपने आप को कनेक्ट करता हूँ, सुबह 7 बजे से पहले करता हूँ जी, और साधना करता हूँ। साधना करता हूँ। किस तरह करते हैं आप साधना? मैं पर्सनली साधना जप करके करता हूँ। जप करके? कुछ लोग ध्यान करके करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करके करते हैं, कुछ ग्रैटिट्यूड से करते हैं, कुछ लोग माइंडफुलनेस से करते हैं। मेरी साधना मंत्र मेडिटेशन है। मैं मंत्र जप करता हूँ 1.5 घंटे के लिए रोज, पिछले 26 साल से मैं कर रहा हूँ। और ये भी जरूरी नहीं कि सवेरे ही हो, सवेरे मैं करता हूँ एक डेडिकेटेड टाइम में। लेकिन मेरा एक कहना जरूरी है कि ये जो कनेक्शन है जिससे आपको एक अंदर की शक्ति मिले, जो आप कर रहे हैं उसको एक डायरेक्शन मिले, वो एक मेरे दिन का बहुत अहम हिस्सा है, जो आप सुबह 7 बजे से पहले करते हैं। कर लेता हूँ। और 26 साल से कर रहे हैं? कोशिश तो कर रहा हूँ जी। दूसरी चीज़, दलाई लामा जी की एक मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी जो बहुत मुझे भा गई थी तभी। उन्होंने कहा था कि व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू नो। जब आप बोलते हैं तो जो आपको आता है वही आप दोहरा रहे हैं, बट व्हेन यू आर लिसनिंग यू आर ऑलवेज लर्निंग समथिंग न्यू। तो मुझे दूसरों को सुनना बहुत पसंद है। हियरिंग अदर्स इज़ माई ग्रेटेस्ट जॉय। तो मैं जब आश्रम में रहता हूँ तो और ट्रैवल करता हूँ, तब भी अगर मैं उस समय पे बिज़ी नहीं हूँ तो हमारे जो आश्रम में जो बोलते हैं उसको मैं लॉग इन करके सुन लेता हूँ। जहाँ भी, जैसे कल मैं सुनूंगा, अगर उस टाइम पे मैं फ्री हूँ तब मैं सुनूंगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि यू आर अ ग्रेट स्पीकर नाउ? इज इट ऑल्सो बिकॉज दैट यू हैव बीन अ ग्रेट लिसनर? आई डोंट नो इफ आई एम अ ग्रेट स्पीकर, बट आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू बी अ गुड लिसनर. आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू बी अ गुड लिसनर एंड आई एम अ परपेचुअल स्टूडेंट. देयर इज नो एंड टू लर्निंग. और मैं केवल आश्रम के लोगों को नहीं सुनता, आश्रम के तो मैं सुनता ही हूँ जो मेरे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स हैं. ऐसे अनेकों सब्जेक्ट्स हैं मेरे इंटरेस्ट के, जिनकी हजारों किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ. हजारों ऐसे स्पीकर्स ऑफ इंटरेस्ट है मेरे जिनको मैं सुनता हूँ. कई विदेशी हैं, कई देसी है. लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती. ज्ञान किसी से आए किससे आए इसकी कोई सीमा नहीं होती. कई बार लोगों को लगता है कि आपने ये कपड़े पहन लिए तो आपको दूसरी किताब नहीं पढ़नी चाहिए. ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान की कोई लिमिट थोड़ी ना होती है. ज्ञान तो कहीं से भी आ सकता है. सो दूसरी चीज़ है, मुझे पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे नरिश करता है.